एंड टेक इट दैट वे एंड थिंक इमीडिएटली क्या मेरा आंसर होना चाहिए। नहीं तो बैठ के सिर्फ देखना एंजॉय करना, आप तो अलग हो ही जाओ। इधर आ जाओ, एक जना उधर वाले कॉर्नर में इधर आ जाओ। जो जो आपने भी सारे चुप रहना अभी, ठीक है? ये एक से पीछे अलग हो जाओ, एक हो ही जाओ। मुंबई नॉर्मल एंड व्हाट एवर कॉल्स यू हैव, तो ये अपनी करनी है। कोई डाउट है कि नहीं होएगा सिलेक्शन? पक्का? हाँ, तो तरह भी अच्छे से प्रोफेशनली हो गए जाना, और ये हो सके तो निकाल देना। किस डेट को है? 6 फरवरी मंडे। दे विल बी फ्रेश मॉर्निंग स्लॉट, वेरी फ्रेश। नहीं, मुंबई 6 फरवरी they are in Mumbai. 90% ज़्यादा चांस Adani issue will come. They are very close to stock market, watching everything. तो आपने जो कवर हो गए वो पॉइंट अपन अभी नहीं करते, ये देखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या बनी। और अच्छे से करोगे। रिपोर्ट वो जो है कौन सी कंपनी? हिंडलबर्ग। उसकी रिपोर्ट एक एक पढ़ो, फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, फिर अपनी बैलेंस ओपिनियन बनाओ। मैं बैलेंस के लिए आपको कह रहा हूँ कि वो इंडिया में है ग्रोथ स्टोरी। हर बच्चा, पब्लिक जो बोल रही है, जो ये बोल रहे हैं न्यूज़ वाले, ऑपोजिशन, सब ये राजदीप सरदेसाई एटसेट्रा से, हर कोई वही ट्रैक पकड़ेगा कि गवर्नमेंट भी चोर, अदानी भी चोर। 99% of the public. You can have a balance. In case you want to have a very deep insight, then you should see interviews of Udayan Mukherjee. लिख लो। Udayan Mukherjee was formerly CNBC before Mukesh Bhai took it over. Now he is in Business Today. He is India's most knowledgeable stocks guy. Very good. And he has covered Udayan Mukherjee. And he has covered everything on Adani. जिस दिन ये fiasco हुआ है बजट वाले दिन में, you can listen to his interviews with people. तो बहुत अच्छी है. He is a very sound guy. But he understands stock markets much better than anyone. He was there on Indian TV today also. हाँ. एडिटोरियल्स में इनका आर्टिकल। हाँ. He is a very smart guy. Smart. CNBC में था पहले, so he was CNBC's editor stock markets. अब he is the chief editor for Business Today. ये भी सुनो, रिपोर्ट भी रगड़ लो, और उसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी देख लो, और थोड़ा बहुत स्टेक अगर कहीं मिलता है गूगल करोगे, LIC स्टेक, वो भी पढ़ लेना। और LIC का कितना स्टेक है, क्या क्या, किसका डेब्ट, किसका कितना है, मोटा मोटा एक मैक्रो फिगर, देन यू मेक योर ओपिनियन। ठीक है? और आपका कब है? 6 को है। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी सैटरडे को है। क्या डेट पड़ेगी? सैटरडे को क्लास है। हाँ, अगले सैटरडे 11। तो आप आओगे और आप प्रेजेंटेशन दोगे उसमें। ठीक है? की पॉइंट्स ऑफ दैट रिपोर्ट, की पॉइंट्स फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट बना ही लेना, उसमें सर्कल मार लेना। रिप्लाई ऑफ, की पॉइंट्स ऑफ रिप्लाई ऑफ अडानी, उधर से इंटरव्यू में नहीं बात हो रही। की पॉइंट्स ऑफ द रिप्लाई ऑफ अडानी और मेन स्टेक होल्डर्स इन अडानी, कौन कौन से बैंक है, क्या एक्सपोजर। ठीक है? तो वो, और योर ओपिनियन, व्हाट यू थिंक। अब जाने से पहले बना के जाना। ठीक है? आज 3 है, 3 दिन है आपके पास। ओके, योर नेम? दीक्षा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Diksha Gupta. I was born and brought up in Ludhiana. My father is a professional accountant, which inclined my interest towards commerce field. So after studying plus 12 years in school, I started working with my father, which helped me connect better what I was studying during graduation and what I was doing practically with him. What is your view about the budget which has been released recently? The budget was focusing on youth and generating the employment, but still the Finmin missed some points that can be. I'll interrupt. Made a very big mistake. फोकस तो बड़ा सुंदर है, सप्तऋषि, ये ऋषि, बातें तो बहुत अच्छी होती हैं। ये भोले बच्चे वाला आंसर देना, तो फिर ये सब सुनने का फायदा क्या? क्या किया यूथ के लिए? ठेंगा। बात है यूथ। आप वो बात सबसे पहले रख रहे हो जो 5 पैसे वाली है।
जहां गवर्नमेंट ने अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि इट वाज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Focus on infrastructure. जहां आपको दिख रहा है 10 लाख करोड़, 2 या 3 लाख करोड़ रेलवे, कितना है? 2.4 lakh. 2.4 करोड़ रेलवे, वहां से बात करो ना। Okay. क्या बात करते हो भोले बच्चे की जैसे, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी. और आप यूथ की बात करो, ग्रिल करके आपको वापस बाय बाय। आप उसको किस ट्रैक पे ले जाना चाहते हो जिसपे असली बजट में कुछ बोलने लायक है? यूथ की तो बात होती है, क्या दिया यूथ को? हायर एजुकेशन सस्ती की? नहीं की। क्या कोई 3 ईयर टू 4 ईयर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी एजुकेशन पॉलिसी की, ग्रेजुएशन की यूथ के लिए? नहीं की। एम्प्लॉयमेंट जीरो। आप लोगों को क्या जॉब मिलेगी? 8,000 10,000 रुपया। बातों में मत आओ, बातों में घुमाना तो गवर्नमेंट का, इस मोदी जी और इनकी गवर्नमेंट का ये स्टाइल ही अच्छा है। सुनने में बजट बहुत अच्छा, आप उसी टाइम 5 मिनट में व्यू लोगे, बंदा बहुत गुड, वेरी गुड, आई गिव 8 आउट ऑफ 10। आप 3 दिन बाद लोगे 5, थोड़े दिन बाद 8 महीने बाद 2। तो आप बात उस पे करें बच्चे जिसमें मोटा मोटा पॉइंट है। फोकस ऑफ द बजट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सीधा इकोनॉमिक टाइम्स में जब इंट्रोड्यूस किया होगा ना बजट, तो उसमें उन्होंने हेडलाइन दी होगी, First and वो हेडलाइन ही उसका वो होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडलाइन है. वो भी नहीं, आप वो हेडलाइन वो पकड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाई, 2 फिगर बोल दो। उसके बाद वो क्रिटिकल बता देंगे, बट वी वांट दिस, एवरीवन इज हेडलाइन रेडी। से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आपने, मैं आपकी रीडिंग कर सकता था अच्छे वाली, यूथ, व्हाट हैज बीन डन फॉर यूथ, व्हाट एक्स्ट्रा जॉब्स हैव बीन अनाउंस्ड, व्हाट हैज बीन डन, व्हाट इंसेंटिव, अनएम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव हैज बीन गिवन टू यूथ, टेल मी, No. गिव इट इफ यू वांट यूथ एज ए सप्तऋषि। आप 4.5 लाख रुपए का घर तो दे रहे हो, यूथ को क्या दे रहे हो? वेला बैठा बेचारा, एमएससी करके कांस्टेबल की जॉब कर रहा है, एमकॉम करके जॉब कर रहा है कांस्टेबल की। यहाँ बेचारा नर्सेस को दे रहे हो आप, स्कूल टीचर, मतलब देयर इज नो नथिंग, द ट्रैक यू टुक वाज ए वीक ट्रैक। Youth is not the focus, it's just to make youth, because almost 80% voter is youth, इसलिए वर्ड यूज करना यूथ। सिंपल बात है, बहुत चालाकी की गेम है, सारी गेम एसटी, सारे ग्लोबल स्कूल एसटी, मैडम एसटी, प्रेसिडेंट मैम एसटी, इट्स गुड, आई एम हैप्पी शी ए ट्राइबल लेडी हैज बिकम, बट ओवर यूज टेल्स अस व्हाट इज द रियल एजेंडा। एसटी वोट लेना है, लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस लिया था, इस बार एससी एसटी पे फोकस है। So now we restart. What are your views about the budget? आपने ग्रेजुएशन किसमें की? कॉमर्स. वो आपने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में, हाँ जी. After 10th I took commerce. 12 years आप 12 years, and then it helped me connect my graduation in commerce with what I was doing with my father. Okay, करो आगे. What are your views about the budget? The government has made a key focus on the infrastructure development of the country, and it has extended the amount 10 lakh crores of infrastructure development, which is 33%. Very good. 33% increase. Good. Thank you. Very good. And this is 9 times of the सोच रहे amount. 33% आता ही नहीं आता। Yes. आ गया, शुक्र है। चलो This was 9 times of the amount Excellent. of 13-14 budget. Very good. Give her a round of applause. Very good. शाबाश। Very nice. And 2.4 lakh crores have been sanctioned for the railway sector, Very good. which is further 7 times of the amount that was sanctioned in 13 Very budget. good. अब ये बोलोगे तो कितने अपने आप 10 दे वाला चल गई, 10 फिर to वो 10। points, हाँ. कोई बात, वही Finance. prioritization everyone. Why is it that you are making these references to 13, 14? So actually they have mentioned. I think you are biased. They- नहीं ओके नहीं मानना। मुझे लगा था feedback The government has been comparing. अच्छा नहीं, no, not feedback. This is part of it. I asked you why did हाँ, it is The part of it. government It was was not comparing their feedback. first budget with the last full budget, so they were telling about the increase in their revenue expenditure. नहीं वो फिर वो नहीं ना लास्ट ईयर 13-14 से बोल रहे हैं। 13-14 जब हम आए थे years यूपीए, last. जब से हम आए यूपीए के बाद हमने ये कर Last. दिया, ये बात है। Last. तो आप उसका रीजन ये दो। UPA. सर आई एम नॉट बायस्ड, बट यस, अब आप वो बजट का पॉइंट आता है। दिस वाज द फर्स्ट फुल बजट This- बिफोर इलेक्शन। So आप इसको कहोगे it is a comparison which is being offered by the Go government. on. So that is why I am giving एंड this उसमें उसमें एक पॉइंट and और आगे it चलिए, is something which is real. व्हिच इज रियल। It's और a थर्ड real- वो it's a real shift. तो तो वो आप रहने ऐसा देते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि मैं मान लो बोल सकता हूँ, you know, और डील because करेगा why तो they are doing it is, you know,
they have a very They clear are cut showing agenda to that, prove that हाँ, they are gods. they have done something. So अगर और कुछ ज़्यादा ग्रेड करें तब आप कह सकते हो कि भाई ये फुल बजट है बिफोर इलेक्शन ईयर. Yes. So government wanted to give a kind of मैं तो comparison. इतना ही With पूछूंगा. their first Where budget and they their last started. full budget. What I am doing is, our objective would not be to dismantle you, but it would be to give you a slight jolt and to check that अगर आपका frame of mind ठीक है, तो फिर वो वापस चला जाए. Have you been to Mumbai before? No. So what did you observe about Mumbai? Be very observant. Right from the time जो भी जहाँ भी अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, कॉलेज एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट में शनिवार वाड़ा पुणे के पुराने जो महाराष्ट्रियन कल्चर थे, शनिवार वाड़ा, बुधवार वाड़ा, वीरवार वाड़ा, वो सारे बनाए हुए हैं मॉडल्स. और महाराष्ट्र के विलेज का बनाया हुआ है अंदर. तो हैव ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड they can ask you anything. So what did you tell us? How was your visit? So when I landed in Mumbai, it was my first visit to Maharashtra, and there were a lot of झांकी को क्या बोलते हैं? झांकियाँ. A lot of replicas of Shaniwar Wada, etc. Wadas of this Pune city and Maharashtrian culture, villages, etc. were shown. So it was quite it was nice. The airport also was very good, and I felt very happy to see the infrastructure of Mumbai. Definitely it is. जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हो, ओबराय जो हमने होटल देखे हुए हैं ना, ये 5 स्टार ओबराय मुंबई अगर आप देखो जो बांद्रा कुर्ला में है, that is 7 or 8 star. That is very. So when I मतलब एक बार after we had a meeting there long back. Not in Navrat. Yeah, Bandra Kurla you had come. Yeah. So I was working in Spa. So sir had come there and then we had a meeting. So that was in the Oberoi. And it was, when you enter, it's all huge gold like things. Very, 7 standard, mean 7 star plus. So you share, I saw many people from different, people were all focused, disciplined while driving, no rash driving I found. So overall I felt good, cleanliness was decent. So and good buildings etc. which I don't see in Ludhiana. मतलब वहाँ से लेके कॉलेज के अंदर तक, गेट पे कैसे आपका प्रोसेस था, ये वो कई बार वैसे ही पूछ लेते हैं. How was our pre-interview process? What is your feedback? तो be open, be ready, पूछ सकता है उस आपसे. तो मुंबई का 80% चांस है पूछे. So what do you know about Mumbai? Sir, I have not. तो भैया कद इंटरव्यू है तो मैं कितनी बार क्या आया वो सिटी जिथे जाना है जिन्हें कॉलेज जाना है जिन्हें शिलोंग जाना है उन्हें शिलोंग का पता होना चाहिए. मेघालय क्या है, शिलोंग की लाइफ, कैंपस के अंदर क्या है, बाहर क्या है, आप कैसे जवाब दोगे? अगला क्वेश्चन हो गया हाउ विल यू एडजस्ट इन मुंबई. Sir, एक बार देख लूंगी मुंबई. मुंबई देखना ही है, वैसे ही मेट्रो है, फाइनेंशियल कैपिटल Financial है, capital. Major corporate hubs are there in Mumbai. BSC है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, Major corporate hubs are. corporate hubs and financial institutions, corporate offices, regional offices, Culture. film city, film city, Corporate culture is also. corporate culture है, multi क्या बोलते हैं सारे कंट्री के लोग जाओ. Cosmopolitan. Cosmopolitan culture, environment is also good. So मोटा. यहाँ से जाएंगे ना तो बोल हाँ. And which specialization you want to do? Finance. So, what do you know about the methods of charging depreciation? I have studied the two methods, straight line and written down value method. And which one do you think is better and why? According to me, written down value method is better because in straight line method we charge the depreciation that we calculated over the time and that is fixed, that remains fixed. But over the time when the asset depreciates, so the value of depreciation also decreases. Should it not increase since the wear and tear increases as the asset life increases? But actually how the way we calculate the depreciation, it does not increase. When we depreciate the full value of an asset, after that also we can realize a little more amount as compared to what is there in the books. Okay. I feel WDP is better. Okay. And what do you think is perpetual growth rate when you are doing any valuation?
Are you aware of valuation methods? पढ़ लेना, थोड़ा सा नजर मार देना। सब लोग कृपा करके लिखिए, आप गुरुजी लिख नहीं रहे, रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त, कमाल दे बंदे हो, अपना लिखो, जाओ काम करो, ये नहीं हुई अपलोड, ये खराब हो गया फिर। सर ये पता है तो वैल्यूएशन परपेचुअल वाला पता है, परपेचुअल वाला नहीं सुना फिर वो तो लिखा नहीं, वो याद हो जाएगा, कमाल कर देना। लॉजिक उल्टा लॉजिकल Okay. Is there any difference in the rate of depreciation that is permitted by government for different asset classes? Difference in the rate of acquisition permitted by government. Government. For For different sectors. claiming for different asset classes, etc. There is a difference between the rate that we charged for calculating income tax and No. Different types of assets, Depreciation when you are mechanical equipment, engine, etc. Is the rate of depreciation the same for machinery and computers? Different, It's different. इनकम टैक्स रूल्स में Income tax. Income tax. I'm talking from the income tax because again Yes. that is one of the major reasons. That is. Now another thing would be that do you think the rate of depreciation for a software or should the government allow you to go for a higher rate? Whether it is for computers or it is So yes, for softwares we can go for a higher rate because software changes from time to time as the technology changes. So we need to keep updating our softwares. So we can appreciate them at higher rates so that we can. but then it will be added into your expense, added into your income since the government will not allow it. Means government should make the provision and government should Should. allow. Government should allow to depreciate the software at higher rate. If the softwares Is are. there a need to review all the depreciation rates considering the rate of change that is happening all around? If the depreciation rates are not reviewed from very long time, then we can say that there is a need to review all the depreciation rates. But if they have been amended past in less than 1 year, then we can stay on that rates also. I'm not 100% sure, but once this question has been asked in some interview, how and where the companies provision money for taking care of depreciation? Loss-making company, how will it provision for depreciation? कुछ पता है? Can a loss making company provide for depreciation? I think yes, loss making companies also have to provide for depreciation because depreciation is a provision and provision is provided if a company is making losses. ठीक है। And how would you deal with intangible assets? Is there any specific term? Do we write off? Do we depreciate? Amortization is used for intangible assets. And what is goodwill? According to you. Goodwill, see if we take over a business, the valuation is like assets minus liabilities. But sometimes the more amount is paid for taking over that business, that excess is goodwill. It is the image or we can say brand value of the firm or a company. Okay. So only firms that have been bought have goodwill. No. The companies which are performing well all have their goodwill. Let us say the company does not brand, then does it have goodwill? It depends upon the company. Like if a company may be a loss making, a continuous No, loss making. I'm saying it's a profitable company, but it is not branding. So will it be able to have goodwill? Actually, it depends upon who Is is goodwill purchasing. only related to marketing? कोई बात नहीं, I देख haven't लीजिए, read देख about लीजिए. that. It's slightly dense, हाँ जी, but I'll read about that. So इसमें क्या होता है कि there is a concept of normal profit. So if your firm is earning super normal profits for an extended period of time, then the amount is multiplied by some Number of years purchases. number of years, Hmm. and that is how you calculate goodwill of a non-purchased firm, which is going on right now. Mhm. So since you mentioned commerce and you will be doing Yeah, same yeah. only, I'll study so about goodwill का calculation. हाँ, valuation of goodwill. हाँ. I'll study that. because आपने ये भी बताया हुआ ना कि आपके फादर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और आप हेल्प करते हो, तो फिर सबकी ड्यूटी हो जाएगी कि वो किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हाँ जी, you are sir. inviting question on account. Okay. Why did you not do CA after your stint with commerce?
See, being from a commerce field and my father is an accountant, I have always studied about accounts and taxation and I have always interest in that. I have always been in that field. But my interest also lies in other management functions. So I want to go with an MBA where I will be able to expand my knowledge base in other areas as well. How did you develop an interest in management? Was there any particular instance or incident? What makes it an area of your interest? Actually, I came to know from my father that he is working in different firms and organizations. So he tells me that sometimes management is a problem in that organizations apart from the accounting. Because that can be managed, but managing of funds and other areas like marketing and production and operations, that remains a challenge But for you're going them. to go for finance, so then how is this Gyan going to help you? And in any case, even if you go for CA, now the CA syllabus has all management. It includes marketing, it includes branding, everything is there. Coupled with the fact that you are, क्वेश्चन हाँ, ये किया है चेंज उन्होंने सीए में मार्केटिंग हाँ, also थोड़ा this. बहुत कम में इतना ज्यादा भी नहीं but वो आएगा, जितना आपको चाहिए, birds like you ही चाहिए ना, फिर तो हम उसी पे ही करें. Okay, and as far as we believe, the ROI on CA is much better than ROI on, you're going to pay so much of fees. So compared to that, if you see, if you're a good chartered accountant, you can end up making much more money. Being a finance person. But actually, an MBA will also help me to expand my professional network also. Like, As a CA, you know the CA, you know who else can be more successful than Piyush Goyal? CA's network is so expanded. He's currently, you know, the number 2 person. So network is, a chartered accountant will have a much greater network than an MBA because he is going across a clutch of funds. थोड़ा सा आपको इस चीज के ऊपर काम करना I haven't compared the two, CA हाँ, and MBA. क्योंकि In terms of network Why I'm and saying this is because you're inviting questions on accounts as a profession. So that is the only reason we have. So what can be an answer to this? वो आपने यही कहना कि you know I will being a going in for chartered accountant would have taken me much more time to become independent. I want to be independent. This I am going to get in 2 years. So if you talk about ROI, the ROI of this is going to be better than the ROI on CA. Because as a fully qualified CA, I am going to get something like until and unless I get into the top firms, my normal salary would be something like 18 to 20,000. While here, after 2 years, coming from a college like this, I've seen your packages. It's going to be this. प्लस आपने शायद ध्यान नहीं दिया नीचे हम लोगों ने बात की थी CA is not a campus. You learn a lot from campus learning Campus and learning. case study based discovery learning through peers, through peer learning, through peer assignments, and from you know your professors visiting guest lectures. And Campus life is the And another thing is that being a chartered accountant normally makes you very skeptical about things. About the Being an compliance of MBA, law. being an MBA makes you growth oriented. So all that you know you can also do उन्होंने it for your startup. जिम को मेरे साथ हुआ था तो मैंने यही पॉइंट बोला कि मेरे को ज्यादा मेरा रोल फाइनेंस में रहेगा पर लेकिन उन्होंने वो मेरे को पकड़ के कहते कि कोई बात नहीं, कहते अमन गुप्ता भी तो ऐसे बन गया मैनेजर साहब ने बोला तो कोई बात नहीं आप He's लोग also an MBA now. मैंने भी उनको यही बोला उसके बाद कि also MBA an है। MBA. CA plus MBA. When I asked you about was there any instance or an event that encouraged you, try to bring an experience from your graduation or from your school. Were you part of some society? on working with your father. Any event that you managed or something that you organized, literary club, any quiz, anything that event management से related. Any real life example? हाँ, इस केस में बेस्ट इज फेस्ट अगर कोई कराया है कॉलेज में, because that is an entire holistic experience. So try to say I observed the fest even if you were not in the committee or something. You saw how it happened. How things You are would happening. one day you envision yourself in such a role. What would you like to do after MBA finance? After MBA finance, I will definitely go for a job. Plus, I will go with the CFA. Plus, I will start with my CFA also. CA में हो गया राउंड He- फिर वो CA का लूप दोबारा करो. Number one. दोबारा। Number one. Number two, trying to be more specific. Job तो उनको पता ही है बच्चे. वो तो हाँ. तो आप बोलो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस एरिया में या फाइनेंशियल
इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में या इक्विटी रिसर्च में आप लोगों को सबको मैं मेरी तरफ से रह गया आई विल ट्राई आज ही जाने से पहले आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो हमारे फ्यूचर यूवी आपके पोर्टल्स में है सबके फ्यूचर यूवी वीडियोस उसमें बेन्स एंड कंपनी की जो है गुरसिमरत आहूजा वो है एक लड़का है हमारा मोहित धामी टाटा स्टील सेल्स में उसकी है और पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे बच्चे जो आज कोई इक्विटी रिसर्च में है कोई फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में है कोई मर्जर एंड एक्विजिशन में है उनकी वीडियोस है प्रोफाइल्स आफ्टर एमबीए सर्च करोगे ना एमबीए इन फाइनेंस तो आपको पता चल जाएगा तो आप कहोगे कि मुझे पता है ये प्रोफाइल है मैं कौन सा क्या काम करते हैं ऑन माय कोर्स सुन के जाओ ये एकदम क्लैरिटी से बोलोगे because my ultimate choice would depend on the potential of the sector, my skill and my interest. So I will make a choice on that. Actually, you will be expected to do CFA with your MBA. So after MBA wala, maybe that time you will be preparing for maybe level 2 or level 3. level 2 और हाँ, level 1 या तो graduation के साथ ही कर लेते हैं या फिर MBA MBA में start तो कर ही देते हैं एक level. तो उसके बाद तो नहीं. So then it would be a good idea to go for CA. हाँ, मतलब ठीक है, but stick to your- but stick to not your- after MBA. after MBA, हाँ, ठीक है। और इसका अगर वो पूछते हैं तो ठीक है, इंटरव्यूअर stick to पूछते your- हैं तो योर लॉजिक शुड बी आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर जो हमारे बच्चे थे उन्होंने बताया there is lot of overlapping in the first year of In the MBA first subjects and the and the CFA CFA subjects, yes, there's a lot ethics, of corporate overlap. finance, economic, micro तो वो CFA के भी पढ़ के जाओ उनका भी करिकुलम पढ़ के जाओ तो आप आंसर ऐसा दोगे पक्का सिलेक्शन तो शेयर द लिंक और कोई डाउट आपको चलो something about Punjab. हाँ So actually I have read about Punjab but I am not framed an answer or I Something about Ludhiana. Ludhiana is famous for textile industries and cycle manufacturing industries and so actually I am not able to plug the People from Ludhiana. Other than the buildings, what did you notice about people of Mumbai? They are very focused toward their goals and no How one. did you ask anyone? No sir, actually one of my relatives stay there, so I No, came. your personal observation. No, personal. So that I will go and then I publish. I can't make मुंबई any की कोई points. पिक्चर देख लो उस शहर में किसी के पास टाइम नहीं है वही सब पे focused है. हाँ, तो They are फिर focused. अंकल आंटी वाला नहीं ना तो आप कह सकते हो everyone is very busy so Everyone is busy. very everyone looks very busy Hmm. like the difference between this Ludhiana and what I would find is that in Ludhiana there is a lot of casualness and things like that yeah, everything be it traffic be it anything people go by a rule generally what I've observed in the traffic is that people normally go by a rule and then they're also very busy into doing whatever. And I think Mumbai is a bad city. You will, your room would perhaps be, as big as a washroom in Ludhiana. Are you prepared for this? So much of and people suffer. They travel 3 hours, 4 hours, 6 hours to work. So yes, actually I am prepared for this because after these 2 productive years or after these 2 years I will be prepared for the industrial exposure which is possible in the NMIMS and NMIMS also ये तो NMIMS की एडवर्टाइजमेंट पे थी वो काम ना करो फीस बढ़ा देंगे सेट लोग हैं कहना भी 4 लाख और देना इतनी अच्छा लगा तो अभी गुडविल पे इनकैश करते हैं ठीक है सोच लेना why you should be selected टाइम उन्होंने नहीं देना पहले की तो ये तो बड़ी बार बात हुई है एग्जाम तो उधर जब बैठते हो ना सोचते नहीं कि क्वेश्चन मुझे डालेगा अभी भी तेरे 80% लोग ये नहीं सोच रहे कि ये क्वेश्चन उनको किया गया है दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू दिस इज मिस्टेक आप वही मिस्टेक वहाँ कर रहे थे और लोगों से भी पूछा हमने व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड यू शुड हैव 10 रीजंस 10 में से 3 तो बता दोगे आई हैव हैं I haven't prepared. प्रिपेयर्ड नहीं तो फिर सिलेक्ट कितना कैरेसी हो जाएंगी ऐਵੇਂ बस क्योंकि चाहिए हमें वो जो चाहिए वो नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं वो मिलता है
कई बार वो भी नहीं मिलता, उससे भी आधा मिलता है। तो डिजर्व इतना करो ताकि इतना तो मिले। तो आपका पापा के साथ बिजनेस में जाना, सिंस along with graduation I was contributing. I am a person who can do multitasking. I was handling school also, college also. College also. I was and the work I was contributing my father's business also, and I was also preparing for CAT MBA. Multitasking, पापा के साथ contributing. उसी के चलो, while I was contributing with my father in his accounting thing, so I have developed multitasking. I am a person who brings finance and accounts basic knowledge, and I will be able to contribute to my class. तो इतना भी दो काफ़ी है, वो गेटर ये सब वो सारा दिन सुनते रहना होगा। आपका यूनिक क्या है? आपका यूनिक है, पापा के साथ में जाती थी, उससे मेरे को मल्टीटास्किंग डेवलप हुई। तीनों चीज़ें बता रहे, पापा के साथ जाती थी बिजनेस में, MBA की तैयारी भी करती थी, BCom भी करती थी। And the second. BCom में नंबर 80 से कम है, 87%. बस कौन बोलेगा ये? आप ही बोलो। कौन सा कॉलेज? KCW. In spite of doing all the three simultaneously, I scored decent in MET ma'am. I scored 87 in my graduation. देखो कितना नहीं कम होएगा। I'm curious about asking you that what is the difference in the way the accounts are being done by your dad and the way they are being taught in college? Very nice, excellent question. तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप वाकई ही जाते हो या नहीं जाते, Very या आपको good. पता है या नहीं पता। पता है, सच्ची जानते थे? हाँ जी हाँ जी. तो बताओ। कुछ ऑब्जर्वेशन जो आई थी So ये actually in during our school we are taught like we used to pass and single adjustment entries in accounts, and we are always taught to pass single entries. But during when I was working with my father, I passed single entry 2-3 times, and then he taught me that this doesn't happen right there also. We have to pass every different entry for every transaction that happened. So कैसे? this is a, for example, like we have bought, we have taken on internet services from an operator and paid them the amount. So we in school we are taught like we can pass a simple entry like payment of the cash as against that internet services that we have ISP taken. to cash. As internet services to cash. But and the same entry I passed when I was working with my father. Then he taught me that we have to open the account of the one who is providing that services also. First we'll enter that invoice that we have received the services, and second we'll enter the amount by Double which entry we book have. review. Yes, we have. Now, okay, this is one aspect. Hmm. Are the books written the way you are taught to write in the college, in real life? Actually, we used to make the different sales invoices and purchase invoices, so they get automatically entered. But during our school days, we used to pass the journal entries for that also. Okay, now let me ask you this. Does the books in the sector in which your father is working, do they reflect the reality of business? No, they don't. They don't. Yes. Fine, your dad gets a brief कि जी हमने इतने पैसे, वो dad पूछेंगे कितना दिखाना है तुझे profit, हाँ जी. ठीक है ना? Exactly. That happens. हाँ, ते उस तो बाद वो कहेंगे जी इतना दिखाना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਫਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। No, actually, my dad decides that we'll show this. हाँ, whichever, he is the expert. So they will sit down and over a cup of tea decide Yes. that he knows my work. So then maybe you can spot an Adani quicker than the SEBI can. Not me, but my dad Wait, can. this is what I am saying. Yes. That SEBI will take longer than your dad to discover where the problem is. So you can build this up. Okay. That this exposure, this what I have learned while working with my dad, if they ask you, then you say you can talk about these 2-3 things. One is the way the entries are opened and everything. And number 2 is the amount of manipulation that you keep open in the books. Now my next question would be that is the GST, has the imposition of GST affected the profession of accountants Yeah, they have increased. or part-time accountants? Yes, they have increased the workloads because the returns which used to get filed annually, now every month we are filing 2 returns. One is on 11 and the second is on 20.
So that has increased the workload because I myself prepared those returns with my father अब using मुझे the पता चल software. रहा है कि आप actually जानते हो। Yes, yes. ठीक है। What is trial balance and how it is corrected? Trial balance is the summary of all the accounts and with their debit and credit balance, and it is the balance gets self tally at the end. Yeah, self-tally. So self tally It होता is है. the gap between debit and credit at the bottom. That is जरूरी trial नहीं है, balance. जरूरी नहीं कि आए हाँ, हमें टैली भी हाँ, हो अगर नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस कुछ आएगा नीचे। अगर मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस पे वैसे मैथमेटिकल कुछ error एक्यूरेसी है। बताता है ये हाँ, कुछ एरर है तभी अगर- ट्रायल बैलेंस आएगा, नहीं तो नहीं नहीं आएगा। बैलेंस नहीं आता ये स्टेटमेंट टाइप से होता Trial है balance अच्छा, लेफ्ट साइड में नीचे कोई ऐसा बैलेंस नहीं आएगा। Trial balance मतलब pre-calculated। अगर कई बार होता है कि बैलेंस आया तो उसे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होते हैं उसके बाद अगर एक का डेबिट है तो दूसरे का क्रेडिट होगा नहीं। होना So चाहिए, that- अगर नहीं आएगा तो वहीं से ऑब्जर्व करना, नीचे नहीं दिखा रहेगा कुछ। नहीं नीचे आ जाए सर वैसे तो टैली होता है। सस्पेंस अकाउंट वहाँ But पे that comes when we do any mistake. If we do not, हाँ नहीं, that is what if we are you do. accurate on everything, then If that- accurate तो फिर तो ट्रायल बैलेंस की बात ही नहीं हुई, फिर तो हो गया, ठीक है। चेक करने के लिए होता है नीचे आया तो सस्पेंस अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस So ओनली। the larger companies में there is never a difference. I see, I agree. This is very कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग because it is all automated. जिस Like, So yes, जिन actually- कंपनी में ये कर रहे थे वहाँ होता है। even we operated trial balances, but we use trial balance as a source, like just to get the value of the figures of the account. We don't actually sit and tally the trial balance. That is an automated thing in most Sir, businesses. in computerized accounting, that can tell you on its own. We Okay. don't have to do anything. Okay. And why cash flow statement is also very important along with income statement and balance sheet. Income statement provides us the details on the revenues and expenditures, and balance sheet provides us the financial position of a business. But cash flows is a statement which provides us where the cash is gone in operating, financing, and investing activities. Bas. Where the cash inflows and Yeah, outflows. that's okay. So that is the basic definition of cash flow statement. I asked you why it is important along with income statement and balance sheet. आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसका हुआ है पास्ट में हमारा डिस्कशन क्लास। Do you think there will be any impact of the Adani case on brand India? So actually, I have studied the case, but I have not prepared any details. General मैं पूछ रहा हूँ। Yes, general Yes, macro no, macro the level. impact will definitely be there, but I don't know what impact will be. Impact will sends a definitely be there. impact because some of the things are definitely what have been said are factual. अभी किसने शेयर किया, बोरिस के ब्रदर ने रिजाइन किया उनके डायरेक्टरशिप से। कुछ तो इश्यूज हैं ही है ना, जो इंटरनल ट्रेडिंग है, देन उसके क्या बोलते हैं उसके ब्रदर के स्कैम्स की बैकग्राउंड है। देयर आर ये जो शेल कंपनीज का आ गया, ये सब तो है ही। Can it मतलब इसके related ही होगा? Can it impact the rating of sovereign rating of India as a country? उतने लेवल तक शायद नहीं पहुंचे, बट योर व्यू पूछ सकता है। Which are the क्योंकि stock markets have a there is a domino effect. So it is which are the top rating agencies in India worldwide? ये भी पूछा है, ਉਹਦੇ ਚ 100 ਜੇ 427 क्वेश्चन नहीं करके जाने ना तो you don't waste your ticket. I'm being very No, frank. sir, actually, I was- उसमें है ये सारा चलो, क्रिसिल मैं कर रही थी, but कर अभी रही थी तो complete अब तक रात को जाके करना था, सिर्फ 4-5 घंटे सोइए आप और ऐसे फोकस से करिए। अगर एक ही कॉल है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, नासिर मुंजी मुंबई, बाकी चुल्लू गुल्लू है, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। वो 427 तो आपके 10 दिन में खत्म हो जाने चाहिए, उसमें से 50 to 80% तो आते ही हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले मैं देखूँ मेरे को सारे आते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 80% आते हैं। आज 21 साल पहले पढ़ा हुआ भी आ जाता है, मोटा मोटा मुझे टिप्स पे है। तो फिर जो आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें? 427 में इसमें है ये क्वेश्चन, 427 में ये क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा आपको। क्रिसिल का है, फिच रेटिंग है, इंडियन और फॉरेन दोनों पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इंटरव्यूज में, वो तो जानना चाहेंगे आप कितना अकाउंट्स जानते हो, मतलब कितनी नॉलेज है फाइनेंशियल वर्ल्ड की। तो आप वो भी सुन लेना, फ्यूचर यू तो पूरा एकदम तैयार हो जाओ लोहा बन के, 10 में से 10 नंबर की तैयारी, तब होएगी सिलेक्शन। नहीं, तो मेरे को क्वेश्चंस बस कंप्लीट हो जाएंगे कल सुबह तक होनी चाहिए। डेफिनेटली और सर। मैं 1 बजे तक बजट के लिए यहाँ पे आई वाज ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स, so I could not listen to budget.
रात को 1 बजे तक मैंने ये सारे पॉइंट्स खुद उसका सुना बजट और लिखे 1 बजे तक, और सवेरे उठ के फिर आई वाज इन ऑफिस। क्या मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो आपको पढ़ाने का है, मैं बैठ जाता आराम से, बड़ी अच्छा जी, वेरी गुड, यू, मैं नहीं इनपुट दे पाऊंगा, मैं अपना इंटरप्रिटेशन इनजस्टिस टू यू पीपल। तो मुझे अगर मैं 1 बजे तक सो के 8-7 बजे फिर उठ सकता हूँ 6 घंटे के बाद, अगले दिन फिर आपके SOPs और ये सब करूँगा। 12:30 पे था आपका जो आया था, बड़ा उसी दिन की बात है बजट का, इनका आई हैड टू रिप्लाई टू 12:40 AM। तो आप तो 6 घंटे से ज़्यादा सो ही मत, और एकदम खिंच दो ना, जी सर, कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा। और कोई और पॉइंट है या किसी और से कुछ अभी तो सुन लेना कि किसी हाँ और जी। से, ठीक है। वो होना तो है ही है सिलेक्शन, Yes. बट एकदम रॉक सॉलिड हो गया। दूसरा कौन था आपको, मैडम जॉब पे जाना होता है, आप जाओ, वेडनेसडे शाम को है 4 से 6 है, वो सैटरडे को अगर ऐसे ही पहले प्रेजेंटेशन फिर मॉक। हाँ, वेडनेसडे को 4-5 बच्चों का मॉक होता है, बाकी लोग देखने आते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, रात में उबर नहीं मिलती, कहाँ से, जलंधर से, जाना भी साथ नहीं है, लॉजिक, उल्टा लॉजिकल रीजनिंग, क्या हो जाओगे, इसको कहते हैं उल्टा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक नहीं है वो आ है उल्टा लॉजिक। अजी एक्सेलर की कट ऑफ अरे वाह, कितनी आई, पता नहीं, मैं आपका एक्सेलर कितना है, दैट मेरे तो रह गए इसी के आई 495 होगी, एक्सेलर का कट ऑफ मैंने है, सिर्फ हेडलाइन की कोई बात नहीं, और 6 फरवरी को आएगी। कोई बात आ जाएगी कॉल तो देंगे। सुमित अभी चुप रहना, इतनी दूर भी हो, दूसरा दोस्त आप आगे आ जाओ, सोर्स ही कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। सर इस बार ब्लड बात हो गया शायद। आपको 96 मैंने टेक्स्ट करके बोला था 91.5 है 91.5 और बहुत डिस्क्रिपेंसी हुई है सेम मार्क्स पे, किसी का 94.8 है, किसी का 88 है। तो आप लिखो वो मेल एक बार डीन रूल इस के बार साथ, कुछ साढ़े नौ बिगाड़ देगा। कोई एंटरटेनमेंट अरे लिखो तो सही, 28 उनको पता तो चलेगा कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है, दे विल लुक इनटू इट इन द फ्यूचर। लास्ट ईयर जो फादर खुद रहे वहाँ सारे बॉस ईमेल आईडी ढूंढो उनके, डायरेक्टर, डीन, ये वो एडमिशन, एटलीस्ट रेज इट वॉइस, लिखोगे तो सही। चलो आप बाद में देख लेना, उनका इंटरव्यू इम्पोर्टेंट, आप कोई बात नहीं करेगा। आई एम अहमदाबाद की, कोई कोड के लिए कोई मोड़ इतना लेफ्ट जो है कदों है, 13 पर वो मतलब अब नेक्स्ट वीक और अहमदाबाद 26 तो उससे पहले मैं एक इंटरव्यू और एक नहीं दो, हाँ मतलब दे दूंगा कोझिकोडे, चलो फिर कोझिकोडे के मतलब बाकी क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, बस कोई को रिलेटेड ही थोड़ा होगा तो कोझिकोडे के अलग थोड़ा तो सोचते लगे कैंडिडेट। आप बेटा इधर घुमा लो, आपका उठ के कर लो, क्या पक्का कंफर्टेबल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Master Jain and I'm a BCom honors graduate currently working as both accounts executive. I've held the position of ECEL for 2 years at my college. Then I have interned with Dare to Compete, which is now on stop. Another notable position for me is the position of assistant manager finance in a student-run company at school. Otherwise, I've held various other positions of responsibilities at college level. Then I have won a couple of positions in case study competitions like at IIM Calcutta, IIT Gurgaon, and so on. I've done a couple of certificate courses as well, like Advanced Excel, Google Search, Ad Search certification, and so on. So how SEO works? Search engine optimization, SEO is basically putting out content on our website so that our website ranks as high as possible on the search engine whenever. Who ranks? What is the rating which is normally observed for checking where the website, how it is, how accessible or how visited it is? I think there is something such as Google AdWords, Google Analytics rather. देख लेना, एक ना term होती है use, जैसे rating, somebody gives you rating, SEO rating, और Google Ads तो एक है ही है, एक hits कितने hits हो रहे हैं, ऐसे कुछ एक rating आती है, CTR, PPC, CTR, तो फिर Google Analytics में ही गूगल एनालिटिक्स से कुछ Ad rank और क्या ना? क्लिक टू क्लिक ad rank और
शॉप कितने में आ रही है सर्च करने पे? मतलब मैं मार्केटिंग का पर्सन नहीं हूँ बट अगर मेरे से थोड़ा सा कोई देखना पोजीशन कैसे आती है, हाँ मतलब इतना बेसिक एग्जाम को मैं कर सकता हूँ कितने हिट्स आते हैं, क्या है ट्रैफिक भी होता है, ट्रैफिक की एक रेटिंग आती है, 3-4 हैं, थोड़ा सा देख. So you want to do what after MBA? After MBA, I want to get into consulting first. For the initial couple of years, I would be working as an analyst, basically. So In that which area? Sir- Finance बोल दो ना, अगर फाइनेंस है, फाइनेंशियल एनालिसिस. हम मैं सर फाइनेंस बोल सकता हूँ बट अगर मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन हुआ तो मैं जनरल मैनेजमेंट की तरफ भी थोड़ा बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट. Okay. What is your dream company? Company, I would say McKinsey. However, I am really open to MBB. Those are my target companies. And do you know any alum from IMK who is currently part of these companies? No, not really. Not really that. Can tell us Any anything about- notable, any notable alumni of IMK? Actually, Any alumni that you know? actually today itself I decided that I need to take something so I was able to study. General उसमें I could not study the alum. Otherwise, generally I do. Are you aware about BCG matrix? Yes, sir. I am. What does it signify? The BCG matrix basically has two axes. One is the relative market growth and market share. So it divides the whole graph into 2 by 2, a matrix of 2 by 2, wherein there are 4 categories. Where is a star, which where the market growth is also the highest and our market share is also high. Then another is question mark, where the market growth is high but our market share is less. So which indicates that basically we need to be increasing it. Then there is a cash cow and a dog. So the leftover two are those, and it basically signifies our strategic business units division of those. Are you aware about force field analysis? Force field analysis? You want to go to consulting? No. Tell us something about 7S. 7S. I'm not with it. वैकेंसी का है असोगे बहुत है तो अगर आप you know if you want to go to consulting that you should be very clear about PLC, you should be clear about all these modules, I need to be studying the consulting. all the modules, because that is only then I can understand your interest in 7S. तो बहुत अच्छी तरह से कर लेना because that is what differentiates. The way McKinsey ने बोला था, the McKinsey way. The McKinsey way to वो लेडी बुक है. चलो आप पूछो तो What was your favorite subject during your graduation? In graduation, management, accounting, financial management, strategic financial management. Okay. So it's a bit of a technical question. Example, my depreciation goes up by 10 rupees. What impact will it have on the 3 financial statements? So when my depreciation goes up, it is an operating expense. So it will be, if we are calculating with the indirect method in the cash flow operating activities, we are calculating by indirect method, we'll add back the depreciation. So 10 rupees more will be added back, which But will, it's a non-cash expense. Why are you adding it back? because it is a cash flow statement, so we only account for those expenses that are coming in or going out in terms of cash. Is depreciation a cash expense? No. So you are adding it back in your cash flow statement. If we are calculating from the indirect method. Okay. And other two statements? For other two statements, there would be, What is SWOT analysis so it is strengths, weakness, opportunities and threat analysis. and how it is used in strategic planning? So it can be used in strategic planning as well, so that we can find out what the strengths, weaknesses are. Yeah, that is okay. You have found out strength, weakness, of how do you apply it for strategic planning of your business? So that we know that where we need to focus, How where will we you need to know improve. where I want to go to next level? You have done SWOT analysis. You know what are strengths. Now what will you do with it? If we have identified the weaknesses, we can take steps to counter those weaknesses. so Are you that- aware what is SO strategies, strength opportunity strategies, what are WO strategies? You should. That's why I tell you must buy a book of Tata McGraw-Hill in strategic planning if you want to go to consulting. All this is covered. there is a book by Azhar Khan, which is regarded as one of the best textbooks. Also, Azhar Khan, it's a McGraw-Hill only. तो वो
वो आप ले सकते हैं। उसमें ये सब आएगा covers postpaid, and covers seven Indian days. businesses and cases also. तो मुझे लगता है अपडेटेड होगा उनका। Are you comfortable in doing a guesstimate? Or No, not really. That covers my consulting that I need to be prepared. wait, so I was going to ask you to estimate the number of cars in Ludhiana. So I'd say if there are, the population of Ludhiana is somewhere around like 20 lakhs, 90 lakhs, because we can take it to be 20 lakhs. Then the income of people with more than say 1 CR annually could be somewhere around 20% because it's a textile hub or industry hub. So that comes down to 4 lakhs. First thing you should do is estimate number of households, because this is a car, this is not going to be an individual purchase. No? So you started with number of people, household, then households who use private transport, then households who don't use Activa, scooter, ये सारी, मतलब that could be one approach. because individual पे रहोगे तो फिर household वाले बात पे फंसेगी. तो उसमें फिर मैं ये मैं कह सकता हूँ ना कि जनरली एक घर में एक से ज़्यादा कार होता है. Yes, again, that will start from household, stem out of household. So, equally talk to you can say cars are first commercial and private. So, private में household आ जाएंगे, commercial and business में आ जाएंगे. You can divide. नहीं, कार और कार में कमर्शियल नहीं आती ज़्यादा। टैक्सी को कह रहे हो कमर्शियल, मतलब नंबर ऑफ कार्स हैं, वो रहेगा तो लेना ऐसे है। भी किसी की कार ही होगी. But तो ये होगी। But उसको estimation का जो process ना, है उसका नहीं है। मतलब not right approach is how many people will be households, हाँ, number of houses, approximately Qualifying 50% people will have one car, 50% will have two wheeler. तो 50% के हिसाब से मोटा-मोटा estimate होगा। Any car मतलब कोई 800 से लेके मतलब आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि I believe all the people who have a income, family income above 5 lakhs. So then if I get that data, then perhaps I will, and then. And you should also ask कि मतलब first thing would be asking some probing questions, क्योंकि जब भी consulting जैसे है ना तो probing questions पूछने पड़ेंगे, नहीं भी हैं फिर भी पूछो. First thing is, are we estimating this at a point of time, or is this the number of vehicles that are just owned? मैंने पूछा number of cars in Ludhiana. Okay. Am I also counting cars which are traveling through, Okay. which are just there किसी काम के लिए हैं? Next would be, are these cars owned by people or are these also including showrooms, exhibitions, जो अपने जैसे दादा मोटर में है वो सारे खड़े हैं, वो भी cars हैं लुधियाना में. Are we counting that or not? Next, are we saying, am I doing a market size analysis or this is just ownership based? अगर market size analysis है, I will also be looking at cars purchased during the time period. उसके लिए I need to check the average life of a car. Then I will check कि second hand car की market क्या है. तो ये सारी चीज़ें उसके लिए 3-4 question का as a best practice. Ask them first कि अब मेरा scope क्या है of this guesstimate that I am doing. Right away if you get into it, then problem हो सकता है कि even if your guesstimate is bang on, they will say कि मैंने तो ये मेरा तो ये मतलब था when I asked number of cars. Basically, rather than making an assumption, ask the question. हाँ, they expect you to ask at least 3-4 leading questions when you are talking of any guesstimate. तो वो चीज़ थोड़ा. What do management consultants do? Management consultants basically advise the firm, their clients, on management related issues. So that is there if there is a problem in say managerial position, they need to acquire something, they need to merge with something, they need to enter a joint venture, or general organization structural issues. Do you want to be advising on financial, merger and acquisition side, equity research? What is your thought? Right now, I'm really open to all of that, and I would like to explore it further when I get into the business. Why go after consulting? So because I feel that I like analyzing things and as such get into numbers, so I feel that my That quality. even if you are working in a corporate, it would be the same. But in consulting, I would like to, I would get into a number of industries. So that is So introduction में ना we'll go to the feedback now. You had you talk about your father into business, so you mentioned your father works for a industrial house in a senior position in Ludhiana. याद रखना ये रिकॉर्ड हो गया development access. चल रहा है अभी तक रिकॉर्डिंग. जो आंसर दिया ना एक मिनट यार इतनी डिसेंसी रखो, खत्म हो जाने तो फिर जाओ.
और वो लेकर के रखते हैं। वो वाला क्वेश्चन है ना, डेप्रिसिएशन 10 रुपीज इंक्रीज वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन तो आता ही है, बट आपने पूछा कि कैश फ्लो में क्या तीनों में all the three फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड आई आल्सो हैव व्हाट अबाउट द अदर टू, यू सेड नो चेंज। I thought other two activities in the cash flow. स्टेटमेंट्स है ना, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस योर प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट पे फिर टैक्स कम लगेगा। तो 10 रुपये पे देन यू विल हैव टू से कि अगर 30% टैक्स रेट है तो मेरा 3 रुपये वहाँ बच रहा है। सो ओवरऑल नेट इफेक्ट विल बी प्लस -7 रुपीज कुछ ऐसा। -7 इधर बैलेंस शीट में एसेट में कम होगा या फिर प्रोविजन में बढ़ेगा डेप्रिसिएशन। तो यू डिडंट गेट द क्वेश्चन राइट, यू थॉट कि एक्टिविटीज हाँ, बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेनेवर दिस इज स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। And since you are doing consulting M&A, they'll also ask, they may ask you कि which statement is most important of the three और why। तो मतलब उसमें फिर तीनों की इम्पोर्टेंस देनी चाहिए मेरे को। हाँ, but if you had to pick one, तो you say कि since I'll be into consulting, I'll be doing M&A stuff, M&A में DCF use होता है, DCF में अगर मुझे वैल्यूएशन निकालनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब। तो अगर जैसे अभी मेरे को कंसल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में आई हैव टू रीड, तो वुड इट बी बेटर चॉइस अगर मैं कुछ और बोल दूँ फॉर माय करियर, तो जस्ट इंटरव्यू में बोल दूँ? नहीं, I have a book, उसमें 500 M&A फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो ये भी उस बुक से ही है क्वेश्चन। एंड दीज वर आस्क्ड टू मी ड्यूरिंग माय, सो आई वाज SIP में, आई वाज सेटिंग फॉर वेंडर्स एंड गोल्डमैन, तो उसमें ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे फॉर फाइनेंस, ये डेप्रिसिएशन वाला एंड वो पूछते हैं ये चीज़ें एंड सेम ही लोग हैं। क्योंकि आप देखो कि आइडियली तुम्हारा प्रोफाइल जो है ना वो कंसल्टिंग जस्टिफाई कर रहा है इसी को प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब क्योंकि यू डन मल्टीपल सर्टिफिकेशन एंड व्हाटएवर स्टोरी यू आर रीडिंग, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इशू यही है कि जब आप कंसल्टिंग कह रहे हो तो जो आपने बाद में आंसर दिया था वो आंसर बन रहा है कि जैसे मान लो मैं इफ़ आई वांट टू एक्सपीरियंस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, और इफ़ आई वांट टू ग्रो माय नॉलेज और व्हाटएवर प्रिपेयर फॉर अ लीडरशिप पोजीशन, तो मे बी, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि फिर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आर यू गोइंग इनटू कंसल्टिंग बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर, यू आर नॉट टेकिंग ओनरशिप, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका भी आंसर आपके पास हाँ, है। वो सर अगर मैं आंसर अपना कंप्लीट करता रहता तो फिर उसमें मैं बोलता कि इनिशियली आई वुड विद दिस एंड देन बट इवेंचुअली आई वांट टू मूव अप द लैडर। एंड अहमदाबाद में भी कंसल्टिंग का रखना पोजीशन, मैं वही डिस्कस कर रहा था कि ठीक है, क्या मुझे इंटरव्यू के लिए कुछ और बोलना चाहिए। पूछेगा थोड़ा बहुत सेक्टर का। हम्म, हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज? so my hobbies are watching and analyzing basically IPL and international cricket that India plays mostly, and some little bit of writing as well because I've done a couple of internships there. यू डू पोएट्री, पोएट्री क्लाना? नहीं सर, वो लिटरेचर में चला रहा था। राइटिंग में व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग? So writing mostly, I started with writing bit of poems when I was young, but then when I got into college, I did a couple of internships as well. I was the chief editor of my college magazine as well. You mean content writing. So what do you think is the role of AI and how it is eliminating the need of content writers? In light of the recent ChatGPT thing, AI is somewhere that can write the stuff. However, the idea that needs to be pushed into the content, that is the work of the content writer only. That I think that AI cannot be doing because AI itself is being made intelligent by the inputs of humans. So it's not really eliminating. एडवर्ड्स से रिलेटेड ही आता है, गूगल्स एल्गोरिदम, and nobody knows it, but people who have reached to excellence in SEO, they say keyword searching, how many times people have clicked on the address, call option, because there is a, when you see there is an option to call, so how many times people are engaging, they may be also monitoring Google has interlinked, so many 90% people account work on Google accounts. And if there are multiple sites that mention your website, then your site will be up on the ranking. And they, because 90% of us we people we work with Google accounts,
So they may also be knowing how much time that call ended in. Was it fake? Because some people will just make a call just to get the rating. So algorithm has lot of domains. Reviews could be there, search and address, directions, all this. This is what somebody who is into it told me once. How did you manage these internships? So I did only one internship with Technobeat. That was for 2 months, and that was side by side my college. But how did you get it? So I was a student who wanted to get into competitions, take part in competitions at Technobeat. So at that time I had a look at the internship page there as well. They have an internship page. So there I found out that they also have some position opening. So I applied there so that I could just get some taste of what Tell us something about your internship. What is it that you were doing? So I was basically writing content on the topics that were going around and current things. Were you paid some stipend? Yes, sir. I was paid How much was it? rupees 5,000 per month. What is Kanban? Are you aware? Okay, lean manufacturing, Six Sigma. Six Sigma is, I have heard of Six Sigma, but I भैया don't know. अगर कंसल्टिंग कहोगे तो ये तब पढ़ना है भाई, पढ़ के जाओ। एम नहीं कहना मैं सर ने भी देखो किड़े नाम दा लिया टाटा मैकग्रा। मुझे नहीं पता था ये अजहर काज़मी है, बट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर टाटा मैकग्रा स्किल एज ए पब्लिश। मैं आपको यही बोलता था कि उसके जो ऑथर्स लेगा वो अच्छे ही लेगा। वेरी रिप्यूटेड ब्रांडेड बुक्स आती हैं, अच्छी आएंगी। सारा कुछ ये जो एसओ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ वीक अपॉर्चुनिटी वीकनेस स्ट्रेटजी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट स्ट्रेटजीज, कई डिफेंसिव होती हैं। अब जहाँ स्ट्रेंथ है एसओ है, स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू गेट एग्रेसिव, हियर यू विल टेक एग्रेसिव स्ट्रेटजी। वीकनेस है और थ्रेट है, मोस्ट डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। तो दिस इज व्हाट इज गिवन इन दैट। तो यही आपने क्लाइंट को एडवाइस करना। तो आपके पास है मसाला, पढ़ के जाओ यार। मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे उस बुक को अच्छे से थॉरोली करना, फिर ऐसे ऐसे आंसर आएंगे। What do you think is going to be the impact of AI and ML, machine learning, on employment? So I would say that the monotonous jobs that are there, which is basically that AI and ML are replacing. So I think at that front, jobs would be reduced. However, having said that, jobs would go up in the development side of AI and ML. So there could be a net of difference. Are you aware about that? How would you, the people who are going to be displaced, how will they be employed? Like you have these major, layoffs which are happening. So then, So the current layoffs are basically happening because of the fear of recession that is around. So because the funding has been retracted from those companies. However, there is always light at the end of the tunnel. So there do would you be think a Google has had a funding problem? Or for that matter, Microsoft, or for that matter, Amazon, do they have a funding problem? So like I said, there is a fear of recession and advertisements have already been taken back a little bit of it. So they fear that they need to just focusing on the actual needs of, however, they are still hiring, but only at strategic positions. So let me ask you this, that, the rate at which the life expectancy is increasing and the rate at which, the jobs are being substituted, what will be happening in the future? Like people will be retiring at 60, maybe earlier than that, and they will, they will live perhaps till 100. So then what do you think will be the economic scenario in the coming times? So in the coming times, if such a case happens, so there can be multiple things that can happen. Firstly, at a short level, at a small level, the retirement age can be enhanced, maybe by 3 or 5 years. And then Can be increased. But the jobs are coming down. If you increase the retirement age, how will you recruit So like I said the that, workforce which is coming in? so like I said, the automated jobs are being reduced, but the people that are developing that, so the jobs are getting increased in that end. So for me, Are the numbers matching? I don't have access to those numbers, but I think that a Do you bridge think they can be will ever made. match? So I think they can, and otherwise we can have a look at the figures and get to know. What are your views about the issue between government and courts on the collegium system? So the first major issue is that the problem highlights when that the Vice President, Mr. Jagdeep Dhankar,
gave out a statement and wherein he himself is in the constitutional institution and he is attacking another constitutional institution, which is the prime issue, which should not be done. However, both of the parties have certain maybe their interests that Collegium wants to get their people in rather. No. It's not the issue of Collegium wants. What Supreme Court wants to. What for Supreme Court is fighting? नहीं पता ना. I have studied that issue. इसमें Supreme Court is saying that the CJI and other 4 senior Supreme Court judges would recommend the members, and then it would go to the president and it would be passed. The But main government wants main that point of one. contention is freedom of judiciary. Hmm. The government was saying we will have Chief Justice of India and one guy from normal and one government representative. So it dilutes. And now Mr. Nariman, who is a very senior advocate, he was in an interview was sharing there is a bill introduced in the parliament in which it was proposed commission be established in which CJI or 3 senior most judges will be 5-member commission. So those 3 will be there, 1 or 2 prominent people from the society, etc. can be there, or 1 can be even the government can agree, but 1 can be from government representative. But by doing this, he as per him this was the middle solution. By giving 3 people to judiciary, majority is with them. You can't. It need not be unanimous. So autonomy and the freedom remains with them. And by having 2 people, if they keep on raising dissent, then someday those 3 guys also have to listen. And more important, आप ये कहना, as per me, sir, more important than ensuring recruitments and appointments, etc., is to ensure accountability of judges. There is no accountability as on today. The judgments, when they got overturned from the next court, no action is taken on the judge. Even if 80% of his judgments are given, there is no scrutiny. There is no separate place available for a citizen to go and complain. If a bail is given to a person who does not deserve it, where can a person go and complain? The case will go on for 8 years in that same court. He or she cannot go and complain within the hearing. So this is not. So some remedies for the plaintiff need to be there if a bail is granted to a person who is threatening him or her, etc., or who is trying to play with the evidence, etc. This is just an example. So accountability needs to be there. और अभी का सिस्टम जो है ना, अभी मेरे ख्याल से जज को इंक्रीज करने के लिए आपको पार्लियामेंट के थ्रू पता नहीं कितनी मेजोरिटी चाहिए, बहुत गंदा सिस्टम है. और आई थिंक आज तक कभी एक भी नहीं हुआ सैर. और ऐसा नहीं है जुडिशरी में करप्शन नहीं है, भयंकर करप्शन है, भयंकर मिसयूज ऑफ पावर है, एक्सेट्रा. वेयर ए सिटीजन विल गो. So overall decent, but अभी data analytics, how it will help in consulting, or how it is helping today. पढ़ा नहीं ना, थोड़ा पढ़ा. ऐसे तो नहीं बोला, but डिटेल में चलिए. consulting अब जैसे हम कंसल्टिंग बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ यूज करोगे सारी चीजें, एनालिसिस, SWOT, ये वो भी पूछेगा. कोई पता नहीं ना भी पूछे. आई एम पोजिकोडिंग कई बार चिल इंटरव्यू होती है. आई एम पोजिकोडिंग, वो आपको एज ए पर्सन जनरली जानने की कोशिश करेगा. तभी मैंने कहा कि आई एम पोजिकोडिंग इंटरव्यू, मम्मा टीचर, bring it. These guys come from very humble backgrounds, and they like, I have seen over the years, they like people who are grounded. They don't like flamboyant people. I am Kozhikode. They want people who are stable, who are grounded, humble. That's the way they want the candidates. So you bring my father is into corporate, senior, mother is a teacher. उसी से 5% प्लस हो जाना था. आपके केस में अडानी जरूर आएगा. मैं तो बोलने वाला था, एक मेरे यहाँ तक क्वेश्चन आया, it can come to someone, even to you. एक को तो पक्का आएगा. हाँ, मैंने कहा ब्रांड इंडिया भी आएगा. If you are a consultant to Adani, how will you tell him, what will you advise him to, how he should handle this? What can you advise on the following of Indian business, on everything related to this? पहले तो ये बताओ, you are consultant, तो पहले रिपोर्ट और वो जो है बच्चा लाएगा सारा, उसको तुम देखेंगे. अगर आपका पहले तैयार होता है ग्रुप में डालो,
आपका बच्चे अगर हो जाएगा 6 से पहले 6 से पहले तो पॉसिबल नहीं होगा। Okay, if you were आज रात ही मैं पॉसिबल कर देता अगर मैंने करना नहीं सर, एक्चुअली मुझे मॉर्निंग जाना है। would you have Next week? responded to the Questions FPO to in the take way in which they have done, which is return the FPO? I think they have retracted the FPO just to maintain their valuation. However, I would like to advise them that they come out with a statement of their future plans and how they would be using their amounts that are there and how the allegations are not right. So you would have advised them not to withdraw it, not to cancel the FPO. I have not studied their FPO retraction. ये आप पढ़ लीजिए, because ये strategic decision है, अब ये कितना ठीक है Why कितना did they do it? I need to study. वो तो basically क्या है कि they wanted to bluff their way, कि भाई जब हम करेंगे तो लोग कहेंगे यार परमात्मा आदमी है, देखो साथ के साथ पैसे वापस कर दिए, थिंकिंग कि भाई हिंदुस्तान तो वही है 10,000 साल पुराना वाला, तो ऐसा है तो है नहीं। तो मुझे बताया कि अब आप क्या कर रहे हो कि आप trying to spin it off. Yeah. Sir, I'm also having one angle to this. I think he cancelled the FPO because the FPO was fully subscribed on the last day only, and it was subscribed and the few investors of the Saudi Arabia and UAE, the kings of that UAE they invested money, and then Adani cancelled the FPO. मतलब उन्होंने बोल दिया कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, बट लगाए तो है नहीं, वापस आ गए, और इसकी इमेज भी बच गई कि वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई वो ये बड़ी सीटिंग वाली रीजनिंग दे रहे हो आप। वो आप समझो कि क्या होता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना बंदे को, तो वो क्या करता है कि जब पहला झटका लगेगा ना, वो किसी तरीके से कोशिश करेगा कि मेरी जो मेक बिलीव का वर्ल्ड है वो मेंटेन रहे, तो वो कुछ ऐसा ही कोशिश करेगा। सर मुझे ये तो लगा आप समझो कि जो सऊदी के पैसे आने थे या जो कहीं से भी आने थे, वो अडानी को खुद ही इन्वेस्ट करने थे, जो भी जैसे उसको क्या बचाया पता गया। वो आने ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे बचाए गए उसके अपने ही पैसे थे, हाँ जी। मतलब अपने थे या क्विट प्रो के हो व्हाटएवर, वो होने वाले थे। लेकिन अब अगर आप ये कर लेते हो तो इससे आपकी रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रादर ये होगा कि भी आप खुद ही नीचे रिस्पॉन्स थोड़ा सा हो गया, मतलब ये मेरी सर बट ये कैंसल तो उससे पहले भी कर सकते थे, जब उसको हिंडनबर्ग एडवाइस आया किया, उसको तो एडवाइस उसको फुलफिल इसलिए होने दिया ना कि ये देखो जी हमारा 1.26 टाइम्स हमारा एफपीओ सब्सक्राइब हो गया, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई ना, तो उनको लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज क्या है कि जिस कंट्री में मीडिया नहीं होता, जैसे अपनी कंट्री में मीडिया नहीं है ना, तो हमें आदत ही नहीं है क्रिटिसिज्म की, ठीक है ना, तो हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि हिंडनबर्ग भी कोई बाग की मूली है, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ जहाँ जुडिशरी क्योंकि आप समझो टोटली स्लो और रिडंडेंट है। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, वो जितनी भी कंपनीज हैं, वो चाहे क्रेडिट स्विस है या सिटी है, they will not touch this guy because there is a corporate governance issue which has come out in the open, and none of the companies in America is going to touch this company now. That is a big problem, or a Swiss company, because जब तक वो, because for them corporate malgovernance is a bigger crime than loss. तो ये मतलब उसका ये आई वाज थिंकिंग, मतलब मान लो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का तो आपको पूछेगा नहीं व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट को तो इंडिपेंडेंट से भी प्रो करनी है, वो तो होएगा नहीं, वो तो बोला जाएगा कि आप करा दो प्रो, उसमें ऐसे हम छोटा मोटा तो सर चलता है, ये हम कर लेंगे मैनेज, उसको करा देंगे, रिपोर्ट में कर लेंगे, दिस इज समथिंग। तो द पॉइंट इज दे मे आस्क यू व्हाट रेमेडीज पीपल विल हैव और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल हैव। तीसरी है हमारा पिलर जुडिशरी, वहाँ जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडिया में क्यों वैल्यू नहीं, इसलिए नहीं। इसके साथ रिलेटेड ये होगा कि विल दिस एपिसोड विल दिस केस इम्पैक्ट द अंबानी बिजनेस, तो वो आपको बड़ा कैलिब्रेटेड आंसर देना पड़ेगा। हाँ सॉरी अंबानी को सिमिलर सा, तो इसमें आपको, क्योंकि उसके बिजनेसेस काफ़ी हद तक इंटैक्ट हैं, बिकॉज बिजनेसेस साउंड है, बिकॉज उसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं है और किसी को एंट्री मिलनी आसानी से मिलेगी। मोदी जी 5 साल तो हैं ही और for all said and done. तो क्या मतलब if it was some other company then it may have been different. If it was some other business in which he was
it would have been a totally different ball game. But in these businesses, where a number of factors are very favorable for him. तो जैसे पोर्ट्स पे जितना बिजनेस वो तो रहेगा ही रहेगा, एयरपोर्ट्स पे वो तो है रहेगा ही रहेगा, तो वो सारी बेसिकली अगर मार्केट कैप हट रहा है कंपनी का, आधे से कम हो गया, डज इट अफेक्ट द डे टू डे ऑपरेशन? इफ यस देन हाउ? मतलब वो चीज देखना पड़ेगा. Yeah, overall good, but you have got the feedback, where you need to. your target is your target is high, so Ahmedabad, Calcutta. so you have to face more orchestra and music. FMSB आएगा, very good, Travis. All the best. चलो, okay, और कौन है next? थोड़े से कोशिश कर Next लेंगे किसका topic का है interview? Yeah. 16 को अपन Wednesday को करते हैं. ठीक है, और आपका बोर्ड का